दोस्तों, मैं मोहम्मद तारिक आज पहुंचे हैं बदायूं जिले की चर्चित और मशहूर नगर पालिका परिषद सहसवान में, जहां पर कि आज नामांकन का आखिरी दिन था। वो भी समाप्त हो चुका है और ऐसे में तरह तरह की बातें, तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की चर्चाएं नगर में सामने आती हैं और आएंगी, क्योंकि चुनावी चर्चा का, चुनावी हलचल का मायने भी यही कहा जाता है कि चुनावी चर्चा यही होती है कि जनता के बीच जाना और जनता के सुख दुख में साथ देना या वादे करना, उन वादों पे खरे उतरना। ये एक कानून के हिसाब से सही है, लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो ज़्यादातर यही होता है कि कानून का जो होता है वायदे किए और वायदे खिलाफी करना, ये प्रत्याशियों का उसूल बन जाता है। आज इसी के क्रम में हम पहुंचे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी डॉक्टर प्यारे मियाँ, जो कि उनका कुछ घोषणा पत्र भी ये सामने रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जनता के लिए और नगर पालिका की जनता के लिए, व्यापारियों के लिए या फिर गरीब मजदूरों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए क्या क्या इन्होंने घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं डॉक्टर प्यारे मियाँ से। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया भैया, आप लोग आए और हमें इस लायक समझा कि हमारे हमसे बात की। और हम जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे काफ़ी दिनों से हमने सुना है कि आप पहले बीएसपी में थे, उससे पहले कि राजनीतिक सफ़र आपका क्या रहा और राजनीतिक करियर में आप कहाँ से शुरुआत की? मैंने बहुजन समाज पार्टी 91 से ज्वाइन की थी, जो मैं वोट देने के लायक हुआ 18 साल का, और उससे जो राजनीतिक सफर मेरा शुरू हुआ बीएसपी से शुरू हो गए और आम आदमी पे पहुंचा हूँ। और 32 साल बाद मैंने बीएसपी को ज्वाइन किया है। बीएसपी छोड़ने का कारण क्या रहा? बीएसपी के में जो जिस तरीके से हम लोगों की अनुशासनहीनता चल रही है, हमारे पदाधिकारियों की और हमारे नेताओं की, उसके उससे क्रोधित होकर मैंने पार्टी जो है छोड़ी है। आज जब अगर आप आम आदमी पार्टी से यहाँ प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, तो क्या आपके लिए, जनता के लिए क्या आप कर सकते हैं? या फिर इसके लिए आम आदमी पार्टी में आने के बाद में आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी आज हमारी 2 स्टेटों में गवर्नमेंट भी है, पंजाब में और दिल्ली में। और आम आदमी पार्टी जो कहती है वही करती है। आम आदमी पार्टी ना जात की बात करती है, ना पात की बात करती है, बात करती है विकास की। और आम आदमी पार्टी ने जो आम लोगों के लिए किया है, उसी को देखते हुए हमने भी जो अपना घोषणा पत्र तैयार किया है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे जो हमारी पार्टी का नारा है, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ। हम भी पहले नंबर पे हमने हाउस टैक्स माफ और वाटर टैक्स हाफ, हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ की घोषणा की है। साथ में हमने तय बाजारी खत्म करने की घोषणा की है। आज तहसवान का खास तौर से मुसलमान जो है सब्जी के लिए परेशान है, क्योंकि जो बाहर से आता है करता है, और हमारे कुरैशी भाइयों के लिए पुलिस पकड़ पकड़ के बंद करती है किसी बहाने से कि साहब ये जो है, चाहे वो कहीं से गोश्त ला रहा है, उनका ये तो बीफ का है। तो उसके लिए देखते हुए हम लोगों ने उसको जो है, हमारा ये है कि नगर पालिका का राइट है। नगर पालिका का पहले भी सेलेटर हाउस था, जो कि अब क्षतिग्रस्त होकर बंद पड़ा हुआ है। तो हम जो है नगर पालिका का पुनः सेलेटर हाउस बनवाएंगे और उन लोगों को लाइसेंस जारी करवाएंगे, जिससे कि वो नंबर 1 में काम करें। दूसरे नंबर पे हमारे व्यापारी भाई परेशान रहते हैं, क्योंकि मार्केट हमारी जहाँ पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है और मार्केट हमारी छोटी है। तो उसको जो है नगर पालिका की काफ़ी शहर में भी जगह पड़ी हुई है, जिसको जो है हम नई मार्केट और व्यापारी भाइयों के लिए गोदाम की व्यवस्था करेंगे। बाकी जो पुराने हमारे दुकानें हैं अलॉटमेंट की हुई, उन दुकानों को हमारे व्यापारी भाई पुनः निर्माण कराना चाहते हैं,
तो हम उनको पुनर्निर्माण की नियम अनुसार परमिशन देंगे, जिसको उनके लिए कोई भी सुविधा शुल्क देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारे लिए यहाँ जो है सबसे बड़ी दिक्कत जो है सहसवान में, वो पानी की है। सहसवान का लगभग लगभग एक चौथाई मोहल्ला जो है, पूरी नगर पालिका का चौथाई मोहल्ला शहबाजपुर है, जो पानी के लिए तरसता है। जो इस लायक हैं लोग जो समरसेबिल करवा सकते हैं, वो समर करा रहे हैं। बेचारा गरीब उसी में पिस पिस के मर रहा है। हर साल वाटर लेवल 5 फीट 10 फीट नीचे चला जाता है। हम संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में पानी पहुंचाने का काम करेंगे, जिसके लिए हम शासन से एक पानी की टंकी भी मंजूर बनवाएंगे। और शादियों में जितना पानी के टैंकर नगर पालिका से जाते हैं, उसके कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क उनको मुफ्त में पानी दिया जाएगा। संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में प्रत्येक गली में सोलर लाइट की व्यवस्था करेंगे, जिससे कि कहीं पर भी नाइट में निकलते में कोई डरे नहीं, ना तो उसे कुत्ते बिल्ली का डर हो और ना ही किसी चोर उचक्के का डर हो। जब रोशनी होगी तो उसे छुपने को कहीं जगह नहीं होगी। उसके साथ ही नगर पालिका क्षेत्र में हम मोहल्ला क्लिनिक, जैसे कि हमारी पार्टी का दिल्ली में भी मोहल्ला क्लिनिक बनाई हुई हैं, हम मोहल्ला क्लिनिक द्वारा फ्री में इलाज कराएंगे और एक एम्बुलेंस की हर समय व्यवस्था रखेंगे, जिससे कि अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा सीरियस है तो उसे बाहर भेजने का काम हम अपनी एम्बुलेंस से मुफ्त में करेंगे। जैसा कि शासन द्वारा सामूहिक विवाह योजनाएं चलती हैं, तो कोई भी हमारे आज तक किसी चेयरमैन ने कोई गरीब लड़कियों की शादी के लिए कोई पहल नहीं की है। हम नगर पालिका द्वारा गरीब लड़कियों की शादी के लिए सामूहिक विवाह योजना की लागू करेंगे, और नगर पालिका द्वारा और हर साल हमारी कोशिश ये होगी कम से कम 200 लड़कियों की शादी हम हर साल करवाएं। इसके साथ ही हम सहसवान नगर पालिका द्वारा कन्या इंटर कॉलेज की भी स्थापना करेंगे। उसके साथ साथ नगर में हम एक डिग्री कॉलेज की स्थापना भी नगर पालिका की करेंगे, जिससे कि हमारे जो बच्चियां हैं उनके लिए बाहर निकल के ज़्यादा दूर जाना ना पड़े और वो अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी करें। जैसे हमारे रिक्शे वाले बेचारे गरीब धूप में खड़े होते हैं और उनके बारिश में उसमें कोई साधन नहीं होता, हम रिक्शा या ई रिक्शा का स्टैंड की व्यवस्था भी जगह जगह करेंगे। हमारी खास तौर से महिलाओं के लिए जो दिक्कत होती है और वो होती है टॉयलेट करने की, और जिससे उस टॉयलेट करने की जो दिक्कत होती है, जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उन्हें तो बहुत ही होती है, कमी होती है, और उनके स्वास्थ्य में भी फर्क आता है, क्योंकि वो जो है घर से पानी कम पी के चलती हैं, जिससे कि कहीं उन्हें टॉयलेट ना लगे। हम जगह जगह मुख्य चौराहों पर सामूहिक शौचालय बनाने का भी काम करेंगे। जैसे कि हमारे ठेलों पे जितने फल वाले हैं, चाट वाले हैं, या कोई और सामान बेचने वाले फुटपाथ हैं, उसके लिए उन्हें कभी पुलिस धक्का लगाती है, इधर से हटो इधर से हटो, जाम हो रहा है। हम शहर में मार्केट में उन्हें फुटपाथ बना के देने का भी काम करेंगे, जिस फुटपाथ पर उनके ठेले खड़े हुआ करेंगे, जिससे वो अपना शांतिपूर्वक और इज्जत से बिजनेस करें। संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में बाउंड्री नुमा नाली, जिसके ऊपर हम कवर्ड भी करेंगे, जिससे कि जो पतली गली को भी चौड़ी चौड़ी गलियों में बन जाएंगी। वो जैसे 10 फीट की गली है, 2 फीट नालियों में चली जाती है, जब हम उसे कवर्ड कर देंगे, पत्थर हटा के सफाई कर्मचारी हमारा सफाई करेंगे, और जब हम कवर्ड कर देंगे तो वो उन पत्थरों पे ऊपर कोई भी टू व्हीलर वाला अपना वाहन खड़ा कर लेगा और गड्ढा मुक्त सड़कों का निर्माण करेंगे। ये हमारी सारी योजनाएं हैं, जो हमने 14 योजनाएं अपने पॉम्पलेट में दी हुई है, जो कि ये पॉम्पलेट आपको जो है हमारा घोषणा पत्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसको जो है हम जो हमने कहा है, ये आम आदमी का वादा है कि अगर हमारी जनता हमारे लिए इस लायक समझती है, तो हम जब हमें इस लायक बनाएगी, तब हम जो है उनका ये सारे वायदे अपने पूरे करेंगे समय से। जैसे कि आपके आम आदमी पार्टी से यहाँ पे सहसवान में जो सभासद के हैं प्रत्याशी, वो कितने उतारे हैं और किस वार्ड से कौन उतारा है? हमने आम आदमी पार्टी के 9 प्रत्याशी अपने
उतारे हैं सभासद के, जिसमें वार्ड नंबर 1 से हमने राखी, नहीं नहीं सर, वार्ड नंबर 2 से सकी मोहम्मद, वार्ड नंबर 5 से अकरम, वार्ड नंबर 9 से मोहम्मद रफ़ी, वार्ड नंबर 14 से अल्ताफ हुसैन, वार्ड नंबर 16 से नूर सबा, वार्ड नंबर 20 से बिकारुद्दीन, और वार्ड नंबर 21 से प्यारी मियाँ, और वार्ड नंबर 22 से नसीम बेगम को हमने मैदान में उतारा। क्या आने वाले टाइम में आपको ये लगता है कि आपने जितने वार्ड मेंबर उतारे हैं, वार्ड सभासद उतारे हैं, उनकी कामयाबी 100% हो सकती है? जी हाँ, इसमें हमारे कुछ प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो कई बार लगातार होते हुए आ रहे हैं, या उनके फादर थे फिर बाद में वो हुए। अब जैसे अकरम हैं, इनके फादर इस्लाम भाई पहले से सभासद रहते थे, और फिर पिछली बार में जब ये अकरम लड़े तो अकरम भी कामयाब हुए। और मोहम्मद रफ़ीक जो हैं, वार्ड नंबर 9 से जो हैं, ये लगातार 3 बार सभासद रह चुके हैं। और हमारे जो प्यारे मियाँ हैं, प्यारे मियाँ जिनकी पत्नी नसीम बेगम भी लड़ रही हैं, ये प्यारे मियाँ जिस दिन से सुपर सीट के बाद में जो नगर पालिका इलेक्शन होना शुरू हुआ है, जो शायद 89 के समथिंग हुआ था, और तब से लेके आज तक लगातार ये सभासद हो रहे हैं। तो जो हमारे प्रत्याशी पहले से जो लगातार हो रहे हैं, कुछ प्रत्याशी तो हमारे ऐसे हैं, और बाकी हमने जो भी प्रत्याशी उतारे हैं वो ऐसे हैं जो हमारे प्रत्याशी कामयाब होंगे। ये भी क्या आम आदमी पार्टी की नीतियों के तहत काम करेंगे? जी हाँ, जी हाँ, ये सब हमारे सभासद जो है, जो हमारी पार्टी की नीतियां हैं, उसी आधार पर ये काम करेंगे। और हमने इनको पहले ये बता भी दिया है कि ये आम आदमी बन के ही आपको करना है, नेता बन के काम नहीं करना। के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता के लिए हमने खास तौर से यही हमारा संदेश है कि आप जो है हमारी घोषणाएं देखिए, और एक आम आदमी को, अपने जैसे आदमी के लिए उठा के जब लेके आप पहुंचाएंगे ऊपर, तो वो आपके लिए काम करेगा। और अगर जो है जैसे पहले लोगों के लिए बनाया है, उसी तरीके से आप अगर बनाएंगे, तो वो तो ये समझेंगे कि हमारे गुलाम हैं, हमें बना देते हैं, और यही समझते हैं कि हमारी ये जागीर है। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि लगातार एक ही परिवार से काबिज़ रहे हैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से। तो आपकी नज़र में कोई ऐसा काम है इस नगर पालिका परिषद सहसवान के अंदर जो कि उसके लिए अति महत्वपूर्ण है जनता के लिए? देखिए, सहसवान में अगर सबसे महत्वपूर्ण काम जो है, सहसवान के हर जगह ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में चले जाइए, कि आप जो है पानी, जल ही जीवन है। जब हमें जल ही नहीं दे पा रही है नगर पालिका, तो हमें जब बाकी सब कुछ क्या देगी? ना, सबसे ज्यादा सहसवान का आम आदमी जो परेशान है वो पानी के लिए है। और जो जितनी प्राइमरी पाठशालाएं थी, सारी प्राइमरी पाठशालाएं बंद हो चुकी हैं। एक एक, जहां पर एक टीचर है और 4-4 स्कूलों को टच कर दिया गया है। और उसमें वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा? 4 स्कूलों में कागज संभालेगा या बच्चों को पढ़ाएगा? सहबाजपुर में एक कन्या पाठशाला थी, वो भी इन्होंने बंद कर दी। एक जो है प्राइमरी, मतलब बच्चों का वैसा स्कूल था 5वीं तक, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। और उठा के, क्योंकि जिसके, अगर मेरा कोई रिलेटिव ने वो जमीन खरीद ली, तो मैंने बंद करवा दिया, और दूसरे के रिलेटिव ने खरीद ली या दूसरे ने आन के पैसा दे दिया, तो मैं नगर पालिका को खाली की तरफ से आदेश हो गया, इन्हें खाली कर दो, दूसरे स्कूल में टच कर दो। क्योंकि प्राइमरी स्कूल का एक ऑफिस, कार्यालय नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका के अंदर भी आता है, जो नगर पालिका ने दिया हुआ। जब हमारे अंदर आता है, तो हमें ये चाहिए कि हम उनसे भी कहें कि भाई आप हमारे क्षेत्र के स्कूल क्यों बंद कर रहे हो? चाहे वो बेसिक शिक्षा अधिकारी का राइट है, हमारा नहीं है, मगर हम उनसे कह तो सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई हमारे हमारे गरीब बच्चे कहाँ पर पढ़ने जाएंगे? मालदार का बच्चा तो हर जगह पढ़ने चला जाएगा, प्राइमरी स्कूल में गरीब का बच्चा जाएगा। और सहसवान का मेन रीजन ये रहता है, उन्हें गरीब के बच्चे के, अगर गरीब पढ़ गया तो कल हमसे सवाल पूछेगा, और जब हमसे सवाल पूछेगा तो फिर हम क्या करेंगे? जवाब क्या देंगे? इससे साले को पढ़ना ही मत दो। ये पिछले जो चेयरमैन रहे हैं या पिछले यहाँ पे काबिज़ रहे हैं, उन लोगों का ये कहना है। जी,
सोच है ये। उनकी सोच है कि कोई पढ़ना नहीं चाहिए, अगर पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो वो जवाब भी मांगेगा। देखिएगा, ये थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर प्यारे मियाँ, जिन्होंने कि अपने घोषणा पत्र की सारी जो 14 शर्तें रखी हैं जनता के लिए, जनता के हक के लिए, वो आपके सामने बताई। और पिछले राज्य में क्या हुआ, कैसे विद्यालय बंद हुए, कैसे पानी की व्यवस्था ठप हुई, जो कि ये माना जाता है कि ये गढ़ है नगर पालिका चुनाव का, जिसे कहते हैं शहबाजपुर, मोहल्ला शहबाजपुर, जहाँ की मुस्लिम आबादी है और भी आबादी है। यहाँ पे काफ़ी आबादी, काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग रहते हैं और उन्हीं के लिए पानी की व्यवस्था से लेकर के पढ़ाई की व्यवस्था तक सब यहाँ पे नगर पालिका के द्वारा ठप करा दिया गया है। ये डॉक्टर प्यारे मियाँ का कहना है। आगे देखते हैं कि क्या जनता इनके लिए अपने इस काबिल समझेगी कि जो कि इनके घोषणा पत्र है, उन घोषणा पत्र के ज़रिए इस जनता के साथ में विकास हो सके। इसी के साथ मैं मोहम्मद तारिक।